जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सोलंकी वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने कांस्टेबल वैक्सीन सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसका नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। दिसंबर में आके देखते हैं तो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस। एड्स दिवस दिसंबर माह में 25 दिसंबर की बात करें, 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस। सुशासन दिवस यह अटल जी की जयंती पे मनाया जाता है 25 दिसंबर से। एक और 25 सितंबर ये अंत्योदय दिवस, अंत्योदय दिवस के रूप में, अंत्योदय दिवस के रूप में। अंत्योदय का मतलब क्या होता है? गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। 25 जनवरी की बात करेंगे। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। विदिशा किस नदी के तट पर है? विदिशा किस नदी के तट पर है? बेतवा। विदिशा क्यों इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। विदिशा जिले की बात करेंगे तो सबसे पहले विदिशा किसकी राजधानी रही थी? शुंग वंश की राजधानी। कई बार एग्जाम में आ चुका है। शुंग वंश की राजधानी, शुंग वंश की राजधानी रह चुकी है। और उसके बाद में जो हेलियोडोरस है, हेलियोडोरस के जो गरुड़ स्तंभ है, हेलियोडोरस के जो गरुड़ स्तंभ है कहाँ से है? विदिशा में। अगला देखते हैं। विदिशा में कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी जो है उसको नोबेल पुरस्कार 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी का संबंध किससे है? बचपन बचाओ आंदोलन थे। बचपन बचाओ आंदोलन से है। और नोबेल कब मिला था? नोबेल 2014 में। ठीक, अगला देखते हैं। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? ग्वालियर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा सूरत सेन के द्वारा। ग्वालियर के किलों को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। भारत का जिब्राल्टर, ग्वालियर में गजाराजे मेडिकल कॉलेज, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षण संस्थान, जीवाजीराव विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ग्वालियर में, ये भी ध्यान रखना। और देखते हैं ग्वालियर में समाधियाँ किन की है। तो समाधि की बात करेंगे तो ग्वालियर में समाधि किसकी है? तानसेन याद रखना। एक मोहम्मद गौस, तानसेन के गुरु मोहम्मद गौस। दूसरा देखते हैं, लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई की जो अंगरक्षिका थी उसका नाम क्या था? झलकारी बाई। उसकी समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में। और देखते हैं इसमें तो स्टेडियम की बात करेंगे। स्टेडियम ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। स्टेडियम कौन सा है? रूप सिंह स्टेडियम। ये रूप सिंह स्टेडियम, रूप सिंह का संबंध किससे था? रूप सिंह जो व्यक्ति था उसका संबंध किससे था? हॉकी से।
और रूप सिंह स्टेडियम में 2010 में सचिन तेंदुलकर के द्वारा दोहरा शतक, वनडे एक दिवसीय खेलों में दोहरा शतक, पहला दोहरा शतक किसने लगाया था? सचिन ने। और ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें देखते हैं आगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक कौन है? तरुण विजय। नरेंद्र मोदी की एक सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी गई बुक की बात करते हैं तो एग्ज़ाम वॉरियर्स। एक सबसे ज़्यादा पुस्तक पूछी गई रघुराम राजन की कौन सी है? द थर्ड पिलर रघुराम राजन की। और एक अभी क्रिकेटर की बात करते हैं तो क्रिकेटर में एक सुरेश रैना की एक पुस्तक है। सुरेश रैना की पुस्तक का नाम है ब्लू। ये सुरेश रैना की बुक का नाम है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? ये बंगलुरु में। अच्छा, इसकी स्थापना की बात करेंगे 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। ऑप्शन नंबर डी। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। देखते हैं। 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर ही क्यों? कि 31 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाई जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल की जयंती मनाई जाती है। अच्छा, इस तारीख को क्या हुआ था? इस तारीख को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तब हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई थी? तो तब हो गई थी 9। 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया। और दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया। उसकी राजधानी क्या बनाई गई? दमन। तो उसकी कैपिटल की बात करेंगे तो उसकी कैपिटल क्या है? दमन। तो दोनों को एक कर दिया गया। तो अब 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई? 8। और राज्यों की संख्या की बात करेंगे तो राज्य कितने हैं? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1935 को। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक्ट आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट कब आया? 1934 को। एक्ट तो 1934 को आया। स्थापना की बात करेंगे 1935। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है 1949 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शशिकांत दास। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो 1969 में इंदिरा गांधी के समय में 1969
1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है नाबार्ड का। नाबार्ड से क्वेश्चन बनता है। नाबार्ड की बात करेंगे तो नाबार्ड कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी बैंक है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982। मुख्यालय की बात करेंगे तो मैंने बताया था कि बैंकों को अधिकतर, अगर आपको नहीं याद है तो आप मुंबई लगाओ। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। मुख्यालय मुंबई। तो इसका वर्तमान हेड कौन है? तो इसका वर्तमान हेड है गोविंद राजुलू किचलू। गोविंद राजुलू किचलू इसके वर्तमान हेड है। अब सेबी की बात करते हैं। सेबी के बारे में पूछा जाता है। सेबी की स्थापना की बात करेंगे तो 1992। इसका मुख्यालय कहाँ पर है सेबी का? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। सेबी के वर्तमान हेड की बात करेंगे तो एस.के. मोहंती। ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? आरबीआई का मुख्यालय भी मुंबई में है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? पहले तो अरविंद सुब्रमण्यम थे, लेकिन अभी कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रघुराम राजन कौन थे? ये तो रघुराम राजन की बात करते हैं, ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। तो रघुराम राजन ये थे 23वें आरबीआई के गवर्नर। 23वें आरबीआई के गवर्नर। आगे देखते हैं। इसमें एक और मैं बता देता हूं कि वैज्ञानिक सलाहकार पूछता है। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की बात करते हैं तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? विजय राघवन। ठीक, अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। संस्कृत के लिए 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया। 2014 की बात करें, 2014 में तो पहली बात तो 2014 में किसी को मिला ही नहीं। वर्ष 2014 में नहीं दिया गया, 14 के लिए 15 में दिया गया। वो किसको दिया गया है? प्रभुनाथ त्रिवेदी। क्या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1955। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी। किसके लिए मिला है? हिम तरंगिणी के लिए। चलो ठीक है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 2017 से 19 तक, 2017, 18 और 19। 2017 में किसको मिला है? 2017 के लिए मिला है चित्रा मुदगल, पोस्ट बॉक्स नंबर। चित्रा मुदगल, इसकी पुस्तक का नाम था पोस्ट बॉक्स नंबर। 2018 के लिए मिला है नंद किशोर। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नंद किशोर, इसको किसके लिए मिला है? छिलते हुए अपने, हो सकता है
नंदकिशोर जी अपनों से बहुत नाराज हो, इसलिए उन्होंने लिखा छिलते हुए अपने। अगला है 2019 का। 2019 का मिला है अनामिका। अनामिका, अनामिका को मिला है 2019। और ये किसके लिए मिला है? ये मिला है टोकरी में दिंगत, टोकरी में दिंगत के लिए मिला है। और मैंने अगले लेक्चर में बताया था आपको कि व्यास सम्मान शरद पगारे, व्यास सम्मान की बात करेंगे तो व्यास सम्मान किसको मिला है 2020 के लिए? व्यास सम्मान शरद पगारे, शरद पगारे। ये कहाँ से है? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये भाई साहब ये खंडवा से है, मतलब ये वेरी इम्पोर्टेंट है। और इसकी पुस्तक का नाम है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, साम्राज्ञी। ये तो आप लगा लो, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ओरछा के चतुर्भुज का निर्माण बुंदेला शासक किसके द्वारा? रुद्र प्रताप देव के द्वारा। ओरछा आया है तो ओरछा कहाँ पर स्थित है वो देखते हैं। तो ओरछा किसकी राजधानी रहा? बुंदेलों की। ओरछा किसकी राजधानी रहा? बुंदेलों की। ओरछा किस जिले में आता है? तो ओरछा किस जिले में आता है ये इंपॉर्टेंट है। तो ओरछा आता है निवाड़ी में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। निवाड़ी जिले के गठन की बात करते थे 1 अक्टूबर 2018, 52वां जिला। ये इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं ओरछा में। ओरछा में एक तो जहांगीर महल, जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया है? जहांगीर के आने पर किसने? वीर सिंह जूदेव द्वारा। वीर सिंह जूदेव द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ओरछा में एक और है शीश महल, शीश महल। और एक लक्ष्मी मंदिर, लक्ष्मी मंदिर। और एक है राज मंदिर, राजा राज महल। मंदिर नहीं है, महल है। ठीक, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और अगर आपसे पूछा जाए कि ओरछा किस नदी के तट पर यह है, तो यह है बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर। और मैंने ये तो बता दिया, लेकिन इसका विभाजन किससे हुआ 1 अक्टूबर 2017 को? तो यह है टीकमगढ़, टीकमगढ़ से अलग हुआ था निवाड़ी। अगला देखते हैं विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है। विंध्याचल श्रेणी की ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल चोटी। इसको बोलते हैं सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर बोलते हैं। इसमें देखते हैं इसका एक और उपनाम है, इसका है कलूमार। इसका कलूमार ये एक उपनाम है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2467। देखते हैं अपने मध्य प्रदेश या अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश या सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आएगी? धूपगढ़ 1350 मीटर। यह किस श्रेणी में आती है? महादेव श्रेणी में आती है, महादेव श्रेणी में। यह कहाँ पर है? होशंगाबाद,
एक पूछा जाता है अरावली, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, गुरु शिखर ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की कौन सी है? केटू। भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो कौन सी आएगी? कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये कहाँ पर है? सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। अगला देखते हैं, सुशासन दिवस की बात करते हैं। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस की वैसे तो हमने बात कर ही ली थी, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा अब। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस 5 सितंबर को मनाया जाए शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस किसकी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। और देखते हैं 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को एक तो गांधी जयंती, गांधी जयंती, और एक लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला व्यक्ति जिसको मरण उपरांत भारत रत्न दिया गया है तो वो है लाल बहादुर शास्त्री, भारत रत्न, भारत रत्न। लाल बहादुर शास्त्री जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका निधन कहाँ हुआ था? ताशकंद में। ताशकंद कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान की राजधानी, उज्बेकिस्तान की राजधानी, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। लाल बहादुर शास्त्री आपने जान लिया। इसमें देख लेते हैं राजीव गांधी है, तो राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है, राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है उसको क्या बोलते हैं? राजीव गांधी की समाधि स्थल वीर भूमि। इंदिरा गांधी की बात करते हैं, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल, शक्ति स्थल। ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया। और ये बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि। बाबा साहब अम्बेडकर की समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? चैत्रा भूमि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिबांग वन्यजीव अभयारण्य भारतीय राज्य में स्थित है। दिबांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। फिर देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नागार्जुन। नागार्जुन कहाँ पर है? एपी, आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य की बात करते हैं तो नौरादेही, नौरादेही। ये कहाँ पर है? सागर में। एमपी का सबसे छोटे की बात करते हैं, सबसे छोटा कौन सा है? राला मंडल, राला मंडल। ये इंदौर में स्थित है। अगला देखते हैं, 1993 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया वह है 1993 में किसको दिया गया? बांधवगढ़। मध्य प्रदेश के जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है उनको देखते हैं। पहला है पहला है कान्हा, कान्हा किसली। इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब दर्जा दिया गया है? 1974 को।
अगला है पेंच 1992। अगला है बांधव, बांधव को दिया है 1993। अगला है पन्ना को दिया गया है 1999 या 2000। अगला है सतपुड़ा को मिला है 2000, इसको लिखो 1995। सतपुड़ा को मिला है 1999 या 2000। उसके बाद में मिला है संजय को मिला है 2008। और 2010 में किसको मिला है? रातापानी। ये एक अभ्यारण्य है, कहाँ पर है? रायसेन। रातापानी एक अभ्यारण्य है, मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। कौन सा है? रातापानी। और ये कई बार पूछा गया है। कान्हा 1974, पेंच 92, बांधव 93। अगर आपसे ये क्रम पूछा जाए तो क्रम भी बिल्कुल ध्यान रखना। कितने हैं टोटल? 6 ये है और 1 7। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान 6 है। और अभ्यारण्य की बात करेंगे तो 1। टोटल कितने हैं प्रोजेक्ट टाइगर में? 7। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति को इस उम्र से कम नहीं होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम न्यूनतम एज की बात करते हैं तो 35 साल होती है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल। अगर संसद की बात करें, संसद में कौन कौन होते हैं शामिल? एक राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राष्ट्रपति की बात करते हैं तो अपन ने ये देख लिया 35 वर्ष। राज्यसभा की बात करेंगे 30 वर्ष और लोकसभा की 25 वर्ष। ठीक, 25 वर्ष। राष्ट्रपति के जो प्रेसिडेंट के जो पद है वो आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 52 में है। और राष्ट्र की जो कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये आर्टिकल 53 में कहा गया है। आर्टिकल 53। कुछ आर्टिकल है जो राष्ट्रपति से संबंधित पूछे जाते हैं, उसमें देखते हैं महत्वपूर्ण आर्टिकल। वेरी आईएमपी, किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना। आर्टिकल 61 महाभियोग। आर्टिकल 61 महाभियोग। 72 की बात करते हैं तो 72 में राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मृत्युदंड या उम्र कैद की सजा को समाधान, या सबसे बड़ी बात है कि इसमें मृत्युदंड ही कंट्रोल किया जाता है, तो समाधान की बात करते हैं। समाधान 108, आर्टिकल 108। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा का। और 123, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी 123 में कहा गया है कि जो अध्यादेश है, अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। और वर्तमान भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करेंगे तो पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति। और वर्तमान में कौन से हैं? तो 14वें नंबर के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? रामनाथ कोविंद। ये तो हो गया कि चलो ठीक है, हमने रामनाथ कोविंद के बारे में जान लिया, 14वें राष्ट्रपति। आपसे ये पूछा गया है अधिकतर एग्जाम में कि मध्य
मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रपति बना था शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा तो सबको पता है, लेकिन भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति बने थे? तो ये है 11वें राष्ट्रपति बने थे। मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति, मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश का मोहम्मद हिदायतुल्ला, भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये कार्यवाहक की बात करेंगे तो ये भारत के दूसरे नंबर के कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। इनसे पहले एक व्यक्ति और बना था, और ये हम मध्य प्रदेश के कौन थे? मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस थे। चीफ जस्टिस पहले रह चुके हैं। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।